यशोदानन्दन भज जननी। हेलो, तो अभी हम लोगों ने जय श्री कृष्ण जय गोपाल। दान घाटी क्रॉस किया, दान घाटी के बाद कंस्ट्रक्शन को भी क्रॉस किया, कंस्ट्रक्शन को के बारे में भी समझ गए। नई साल में मिलते हैं। गौरी ने भी क्रॉस किया, दान घाटी से आगे जब निकले आप तो जिस कोने पे हम लोग सबसे पहले बैठे उसका नाम है दान निवर्तन। श्री नंद बाबा श्री कृष्ण के स्वास्थ्य के लिए ब्रज में डिफरेंट समय पे डिफरेंट यज्ञ कराते रहते हैं। एक बार श्री नंद बाबा ने डिसाइड किया तो इस गोविंद कुंड पर एक यज्ञ का आयोजन किया गया और नंद बाबा ने आसुरी मुनि को बुलाया। आपको याद है ना ये आसुरी मुनि की कथा हमने सुनी थी? कितने लोगों को याद है? मैं दोबारा नहीं बताने जा रहा हूँ। ये कथा में आप सोते हैं और नोट भी नहीं करते तो मैं क्या दिन भर आपको रिपीट करता रहूँगा। आसुरी मुनि आए और जब भी कोई यज्ञ होता है तो यज्ञ के लिए क्या लेना चाहिए? घी। लकड़ी में बोला था ना ब्राह्मण को ले रही ऐसा कर लेते। एक घी, दूध, दही ये सब चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। तो बरसाने में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया गया कि गोविंद कुंड पे एक बड़े से यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और बरसाने में गोपियों को बस बहाना चाहिए होता था कृष्ण से मिलने के लिए, लेकिन साथ ही साथ वैश्य कम्युनिटी होने के कारण अपने सामान को एक जगह से ले जा कर के दूसरे जगह आपको बेचना होता है। बिजनेस कम्युनिटी जो होती है हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढती रहती है कि कहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल किया जाए। तो तुरंत श्रीमती राधा रानी और सब गोपियों ने मक्खन, दही, दूध इसके मटके भरे और मटके भर करके सब यहाँ पर आने लगी इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करने। कुछ तो बोली डोनेशन देंगे, कुछ बोली से ऐसे करके आई। तो जब इस जगह पे श्रीमती राधा रानी अन्य गोपियों के साथ दान घाटी के पास में आती हैं तो यहाँ पे श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ में आकर उनको रोक लेते हैं और रोक करके कहते हैं कि भाई आप तो बहुत बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस करके इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि राजा को थोड़ा टैक्स दिया जाए? आखिर राज्य का संचालन कैसे चलेगा? तो गोपियों ने कहा भाई राजा तो नंद बाबा है, जब हम मांगे तो देखेंगे तुम कौन? बोला हम तो नंद बाबा के एग्री। गोपियों ने बोला हम एग्री को वैल्यू नहीं देते और ऐसे करके आपस में दोनों की लड़ाई शुरू हुई। कृष्ण के इस प्रकार से रोक देने से श्रीमती राधा रानी का आंख गुस्से से लाल हो गया। राधा रानी बहुत क्रोध में आ गई, लेकिन साथ ही साथ अंदर अंदर मुस्कुरा रही है। आप क्रोध में मुस्कुरा सकते हैं? एक बार करके दिखाइए। आप बहुत क्रोधित और मुस्कुरा रहे, दिखाइए। दिखाई नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि एक साथ बहुत से भावों को आप दिखा सकें। हम प्रकृति के गुणों के अंदर में होते हैं तो जिस गुण का संग लेते हैं वही स्वभाव हम दिखा सकते हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी प्रकृति के गुणों के अंदर में नहीं है,
तो वो एक साथ में ही 2 या 8 इमोशन दिखा सकते। उदाहरण के लिए कुमुदी जो रघुनाथ दास गोस्वामी उनकी किताब है, वो बताता है कि श्रीमती राधा रानी में उस समय 8 प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगे और मामला थोड़ा सा गर्माता है। तो जब भी मामला गर्माए तो किसी वृद्ध व्यक्ति का उधर आना बहुत आवश्यक है। तो तभी एक गोपी आती है जिनका नाम होता है नंदमुखी गोपी। तो नंदमुखी गोपी आकर के बीच बचाव करती है, तो क्या हो गया? तो सबने बताया कि देखो हम यहाँ पे यज्ञ में मक्खन दूध दही यज्ञ के समर्पण के लिए लेके आ रहे हैं और इन लोगों ने हमें यहाँ रोक लिया। तो नंदमुखी ने पूछा, कृष्ण तुमने इसको क्यों रोक लिया? कृष्ण ने बोला, अरे ये हमारा ब्रज है, बिना टैक्स के बिजनेस कैसे हो सकते हैं यहाँ पे? इनको तो टैक्स देना पड़ेगा। तो नंदमुखी ने कहा ठीक है, एक काम करो, पंडित जी जो है यज्ञ में स्वाहा करते जा रहे हैं, बेचारे का सामान देंगे, इनको फिलहाल अभी जाने दो। मैं तुमको प्रॉमिस करती हूँ ये सब के सब कल आएंगे वापस और कल आकर के आपका जितना टैक्स है वो सब रिटर्न कर। ये दाल नीला का वर्णन हो रहा है गोविंद घाटी। सेटल हो गया कि हाँ ठीक